हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस नित्य श्रीमद् भगवद गीता शुक्रवारीय कार्यक्रम में। तो श्रीमद् भगवद गीता का भी हम पठन कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हमने पिछली बार भी बताया था, हर बार बताते हैं। गीता जो है अपनी बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है ना। जब तक हम समर्पित नहीं होंगे, थोड़ा इको बंद कर दो इसको। जब तक हम समर्पित नहीं होंगे, शरणागत नहीं होंगे, तब तक गीता को हम समझ नहीं सकते हैं। तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भी परिस्थिति में कार्य करेगा। हरे कृष्णा। किसी भी परिस्थिति में कार्य करेगा। अगर बहुत दुख भरी परिस्थिति है, जैसे अर्जुन की है, तब भी कार्य करेगी। अगर सुख भरी परिस्थिति है तब भी कार्य करेगी। अगर कोई मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है तब भी कार्य करेगी। कोई मानसिक प्रॉब्लम है तब भी कार्य करेगी। तो गीता एक ऐसा टाइमलेस ग्रंथ है। टाइमलेस मतलब किसी भी ऐसा नहीं कि कभी ऐसा समय नहीं होगा जब गीता एप्लीकेबल नहीं है। गीता किसी भी परिस्थिति में एप्लीकेबल है। इसकी महत्वता हर स्थिति में है। तो इसलिए गीता जो है, गीता का ज्ञान जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है और गीता का ज्ञान प्राप्त करके जो इसको अपने जीवन में उतारने की कला जान लेता है, व्यक्ति सब कुछ जान जाता है। गीता में सब कुछ है। तो अभी तक हम कितने अध्याय तक पहुंच चुके हैं? किसी एक गीता दे दीजिए मेरे को। है ना, कौन सा अध्याय में है अभी हम लोग? 5वां अध्याय है ना। 5.13 तक हो गया था, है ना। थोड़ा सब आगे आगे आ जाइए, क्योंकि इतना दूर बैठेंगे तो हमको भी लगता है इतना दूर क्यों बैठे हुए हैं, है ना। फिर चालू हो गया। तो गीता के 5वें अध्याय का क्या नाम है? कर्मयोग। लेकिन तीसरे अध्याय का नाम भी कर्मयोग था। तो इस कर्मयोग और उस तीसरे अध्याय के कर्मयोग में क्या अंतर है? हमने पिछली बार भी समझा था। कौन कौन बता सकता है? ये जो है कर्मयोग है, मिला के ये वाला कर्मयोग है। पिछला जो कर्मयोग था तीसरे अध्याय का, उसमें भगवान ज्ञान नहीं दिए थे, कर्म करने के लिए कह रहे थे। कैसा कर्म करने के लिए कह रहे थे? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जितो वा प्राप्स्यसि, है ना, मोक्षम। यदि मरोगे तो मोक्ष को प्राप्त करोगे, जियोगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, मतलब इस राज्य को प्राप्त करोगे। तो दोनों तरफ तुम्हारा फायदा है। वो वाला कर्मयोग है फायदे वाला। लेकिन ये जो कर्मयोग है, इसमें कैसे करना है? ये अध्याय की शुरुआत इससे हो रही है कि भगवान कभी आप मुझे बोलते हो, तीसरे अध्याय में भी ये शुरुआत हुई थी। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि कर्म का त्याग कर दो, एक तरफ बोलते हैं बुद्धि योग से मेरी सेवा करो, युद्ध करो। तो ये क्या है? कर्म का त्याग करना और युद्ध, दोनों मुझे अंतर समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे कृपया करके बताइए। तो भगवान ने उसको कर्मयोग का ज्ञान दिया था कि कर्म तो करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारी शरीर की यात्रा भी नहीं चलेगी। ये शरीर की यात्रा चल रही है ना। अभी खाना खाएंगे या खाना खा के आए हैं, सुबह में खाया, दोपहर में खाया, पानी पिया, कर्म तो करना पड़ेगा ना। और खाना कहाँ से आएगा? कहीं दुकान से खरीदना पड़ेगा या फिर किसान से लेना पड़ेगा, कृषि करनी पड़ेगी, उसमें कर्म तो करना पड़ेगा ना। तो कोई भी कार्य जो है कर्म के बिना नहीं हो सकता है। तो कर्म करना पड़ेगा अर्जुन। तो कैसे कर्म करो? फिर चक्र बताया था। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव। यह अन्न जो है कैसे होता है? जो जितने जीव जंतु हैं किस पे आश्रित हैं? अन्न पे। और अन्न कहाँ से आएगा? वर्षा से। वर्षा कहाँ से आएगी? जब यज्ञ करेंगे, है ना। और यज्ञ किसकी प्रसन्नता के लिए होंगे? देवताओं की प्रसन्नता के लिए, है ना। और जब ये पूरा, और देवता और ये यज्ञ कहाँ पे हैं? प्रतिपादित कहाँ पे हैं? वेदों में। तो वेद को जब हम पढ़ेंगे तो हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ के बाद क्या होगा? देवता प्रसन्न होंगे। देवता प्रसन्न होंगे तो बरसात करेंगे। बरसात करेंगे तो अन्न उत्पन्न होगा। अन्न उत्पन्न होगा तो जो भूत हैं, जितने भी भूतात्माएं हैं, है ना, पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं, उनका पालन पोषण होगा। तो ये एवं प्रवर्तितम चक्रम नानु अनुवर्तती है। हे अर्जुन, तीसरे अध्याय बोलते हैं, जो चक्र को फॉलो नहीं करता, हमने वो चक्र समझा था, इस चक्कर को फॉलो नहीं करता, वो फालतू में जी रहा है। उससे आदमी के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। वो पशु के समान है। पशु को कोई पता नहीं होता कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है, ऑफिस जाना है, नहीं जाना है, स्कूल जाना है, कोई पता होता है? पशु पशु है। तो इसी प्रकार व्यक्ति जो है
जो इन यज्ञों को नहीं जानता वो पशु के तुल्य है। तो जो व्यक्ति यज्ञ करता है वो व्यक्ति जो है मनुष्य है और उसको अधिकार है सुखपूर्वक जीने का। तो हम देवताओं के लिए यज्ञ करेंगे, देवता हमको सुखी रखेंगे, हम उनको सुख रखेंगे, लेकिन एक कर्म है, क्योंकि आदान प्रदान हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 5वें अध्याय में? आदान प्रदान नहीं हो रहा, यहाँ पे भगवान को स्थापित करके दिव्य ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। दिव्य ज्ञान क्या है? जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, गुरु की प्राप्ति करना, है ना। तद्विधि प्रणिपातेन 4.34 में भगवान ने बोला था। तो प्रभु इस ज्ञान को हम कैसे प्राप्त करें? भगवान बोले शरण में जाना पड़ेगा गुरु की, तब जाके ये ज्ञान फलीभूत होगा। उनकी सेवा करनी पड़ेगी, समर्पण करना पड़ेगा, तब जाके ये ज्ञान क्या होगा? जिसने तत्व का दर्शन किया है वही तुमको तत्व को दर्शन करा सकता है, नहीं तो नहीं होगा आपको दर्शन। एवं तद्विधि प्रणिपातेन, है ना, परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिनः। तो क्या होगा उससे? जिसने ज्ञान का दर्शन किया है, तत्व का दर्शन किया है, वही तुमको तत्व का दर्शन करा सकता है, अन्यथा तत्व का दर्शन नहीं होगा। कौन सा ज्ञान? ऐसा ज्ञान अर्जुन जिसकी प्राप्ति से बड़ा पाप भी क्या हो जाता है? राख में परिवर्तित हो जाता है। उसके बारे में भी हमने समझा था, है ना, कि बहुत बड़ा कुछ पाप है वो भी इस ज्ञान में कर्म करने से खत्म हो जाएगा। लेकिन खाली ज्ञान से काम नहीं चलेगा। आपको ज्ञान हो गया, ये जो है ना प्लेट, इसमें जो अन्न है इसको मुंह में डालने से, पेट में डालने से शक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान तो प्राप्त हो गया, लेकिन जब तक पेट में नहीं डालोगे तो क्या होगा? है ना, कुछ होगा? आपको ज्ञान हो गया, देखो पढ़ाई करने से ना अच्छी नौकरी मिलती है, ज्ञान है ना, लेकिन पढ़ाई करनी भी तो पड़ेगी, पास भी तो होना पड़ेगा, डिग्री भी तो लेनी पड़ेगी, तब मिलेगी ना। तो उसी प्रकार जो है अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उसको अपने जीवन में उतारना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो वो ज्ञान जो है, जैसे गधा है ना, गधे पे अगर आप सोने के बिस्किट लाद दो या फिर गधे पे ईंट लाद दो, उसके लिए दोनों क्या हैं? क्यों? उसके लिए दोनों भार हैं, है ना। तो जो ज्ञान जो है उसको हम अगर अपने प्रैक्टिकल लाइफ में परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं तो ज्ञान हमारे सर पे बोझ है, वो किसी काम का नहीं हमारा। जिस प्रकार सर्प के पास मणि होती है ना, वो सर्प के पास मणि है, बहुत ज्ञान है उसको, लेकिन अपने जीवन में उतार नहीं सकता उसको। क्या करेगा उस मणि का? वो कर सकता कुछ? क्या कुछ नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार वो देता भी किसी को नहीं है और अपने पास रखता है, तो ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। जब हम दूसरों को देते हैं तो उसकी हम प्रैक्टिकलिटी को समझते हैं। तो अर्जुन को भगवान बोले कि ऐसा ज्ञान जब तुमको प्राप्त होगा तो तुम्हारे, है ना, तुम्हारे सारे कर्म को जो फल है भस्म हो जाएंगे। अच्छा प्रभु ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है। पहले में कर्म योग दिया, कर्म के बारे में बोला, लेकिन चौथे में क्या बोल दिया? दिव्य ज्ञान के बारे में बोला कि ये ज्ञान मैंने सूर्य के देवता विवस्वान को पहले दिया था। सब हम बातचीत कर चुके हैं। तो ये जो 5वां अध्याय शुरू हुआ तो अर्जुन ने फिर से प्रश्न किया कि प्रभु आप ज्ञान की, अच्छा ठीक है, तीसरे अध्याय में मैं समझ गया था कर्म सब कुछ है, फिर चौथे में फिर से ज्ञान क्यों आपने बीच में घुसा दिया? फिर से कंफ्यूज कर दिया आपने मेरे को, है ना। फिर से क्या कर दिया आपने? कंफ्यूज कर दिया मेरे को कि अरे ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है तो फिर कर्म को फिर हम फिर से त्याग कर सकते हैं? नहीं। तो अर्जुन ने क्या प्रश्न, बड़ा सुंदर प्रश्न किया अर्जुन ने, सन्यासी कौन है? पहला जो श्लोक है 5वें अध्याय का, अर्जुन वाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशयी। फिर से आपने मुझे संशय में डाल दिया। सन्यासी या फिर पुनर्योग, जो योगी है कर्म योगी, या श्रेय तो रेकम, इनमें से श्रेष्ठकर वस्तु क्या है मुझे बताइए। तन में ब्रूहि सुनिश्चितम, लेकिन निश्चित करके बताइएगा। पहले भी आपने कर्मयोग बोला, बाद में फिर से ज्ञान डाल दिया। अब फिर से मैं कंफ्यूज हो गया कि आ जाओ उस गुरु की शरण में जाओ, लेकिन अर्जुन ये भूल रहा है कि गुरु की शरण में जाके कर्म कैसे करना है इसका ज्ञान लेना है। क्योंकि कर्म जो है उसको अगर हम सही तरीके से करेंगे तो ही वो फलीभूत होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे हमने हर बार हम एग्जाम्पल लेते हैं, इस जमीन में सोना है, क्या है? सोना। सोना मतलब सोना नहीं, सोना गोल्ड। लेकिन अब मैं गोल्ड को ढूंढ सकता हूँ ऐसे? नहीं ढूंढ सकता हूँ। क्यों नहीं ढूंढ सकता? उसकी एक प्रोसेस है ना, रिफाइन करने की, उसको छांटने की, एक्सट्रैक्ट करने की। उसी प्रकार जीवन में जब हमारे जीवन में कुछ भी चल रहा है, संकट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो गुरु एक अवश्य होना चाहिए। क्योंकि गुरु एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके हित के बारे में सोचता है ना। नहीं तो क्या है, हर व्यक्ति जो है अपने हित के बारे में सोचता है, लेकिन अपने तरीके से सोचता है। कि गुरु आपके हित के बारे में सोचता है, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानता है। इसलिए जो आपको ज्ञान देगा, ऐसे गुरु की शरण में जाके तुमको ज्ञान लेना चाहिए, तब तुमको कर्म करना चाहिए। क्योंकि कर्म करने के बहुत सारे साधन हैं। जैसे इस संसार में विपत्तियाँ आती ही रहती हैं,
हम कितनी भी प्रयास कर लें, हम बड़े से बड़ा राजा बनने की कोशिश कर लें, हमारे पास बहुत सारा धन हो सकता है ना, तब भी प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जीवन में चली रहेगी। जैसे अभी लॉस एंजलिस में आग लग गई, हॉलीवुड पूरा जल गया है, लोगों के घर जल गया अरबों अरबों रुपए के बनाए थे बेचारे। बुझाना, अमेरिका सबसे समृद्ध देश है, फिर भी आग बुझ ही नहीं रही है। जितनी हवा आ रही है और भड़क रही है, जितना पानी डाल रहे हैं और धधक रही है। देखा ना आपने, हवन में थोड़ा सा पानी डाल दो ठुस करके और बढ़ती है। उसके ऊँट के मुंह में जीरे के समान पानी कितना डालेंगे, जल गया सब कुछ। कोई रोक पाया? कोई नहीं रोक पाया। लोग बोलते हैं अभी हमारे पास बहुत अच्छा तंत्र है, सुनामी आएगी हमको पहले पता लग जाएगा। चलो ठीक है, आप तो भाग जाओगे, रोक तो नहीं सकते हो। भूकंप आएगा हमको पहले पता लग जाएगा, रोक तो नहीं सकते हो। ये तो हल्के फुल्की चीज़ें हैं, है ना। एक सुनामी आ जाए, बस एक लहर उठ के आ जाए 10-15 फीट की, पूरा दमन डूब जाएगा, पूरे बिल्डिंग के ताश के पत्तों की तरह ले जाएगा। इतनी शक्ति है, तो भगवान को क्या ललकारेंगे हम लोग। एक छोटा सा समुद्र है, उसकी एक छोटी सी लहर में इतनी शक्ति है। आप समझ रहे हैं, तो भगवान में कितनी शक्ति है। तो भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि संसार में दावानल, आग लगी हुई है हर तरफ, कहाँ जाओगे। मन करता है कभी ये कर लें वो कर लें। इसीलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है अर्जुन तुम्हारे जीवन में। जिस प्रकार तुमने मेरी शरण ली, उसी प्रकार तुम्हारा उदाहरण देखते हुए लोगों को मेरी शरण में या गुरु की शरण में आना चाहिए, जो मेरी शरण कैसे लेनी है उसके बारे में बताए। तो ये भगवान ने सिद्धांत स्थापित कर दिया कि गुरु के बिना आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आप बोलेंगे प्रभु जी हम तो सेल्फ मेड आदमी हैं, ऐसा नहीं है। हमने सब कुछ किसी न किसी से सीखा है कि नहीं सीखा है ना। हमने खाना खाने में भी अपने माँ बाप को देख के सीखा, या माँ बाप ने सीधा मुंह में डाल दिया, खाने लग पड़े, किसी ने सिखाया ना। ड्राइविंग किसी से सीखी, कपड़े पहनना किसी पहले उल्टा पहन लेते थे, है ना, कुछ भी हो सकता था। तो हमने सब कुछ जब किसी से सीखा है, तो गुरु तो हर जीवन में, हर जीवन के क्षेत्र में है। तो आध्यात्मिकता में गुरु क्यों नहीं है? आध्यात्मिकता में तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है गुरु का होना, है ना। लेकिन यही चीज़ है जिसमें हम गुरु नहीं बनाते हैं और क्वालिफिकेशन नहीं देखते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ, आपको अपने बच्चे को मैथ्स की ट्यूशन पढ़ाने भेजना है, तो आप क्या बोलेंगे, हिंदी का जो प्रोफेसर है उसके पास भेजेंगे, या जो 10th फेल है उसके पास भेजेंगे। क्यों? क्वालिफिकेशन देखेंगे ना। उसी प्रकार आध्यात्मिकता में भी क्वालिफिकेशन देख के ही आपको ज्ञान प्राप्त करना है, नहीं तो क्या होगा, आपकी लाइफ मैस हो जाएगी, है ना। जैसे मैं एग्जांपल देखते हैं, अर्जुन ज्ञान लिया किससे? कृष्ण से, तो उसका आगे विजय हुए, है ना। और दुर्योधन ज्ञान लिया किससे? शकुनी से, उसका नाश हुआ। ऐसा कहा जाता है, शकुनी जो है, महाभारत में प्रसंग आता है, शकुनी जो है किसका मामा है? दुर्योधन का। एक बार क्या हुआ, दुर्योधन, कुछ हुआ विवाद, दुर्योधन ने जितने उसके मामा के पक्ष के लोग थे ना, सबको जेल में डाल दिया। ठीक है, जेल में डाल दिया। मैंने पहले भी कई बार बताया, पीछे आवाज नहीं, तो उसको जेल में डाल दिया। अब वो क्या करता था, 100 आदमी इसमें जेल में डाले थे, खाना देता था एक का, इतना निर्दयी था वो। शकुनी को भी जेल में डाला था, कुछ तो विवाद हुआ था इन लोग का। तो सारे बुड्ढे थे, सबने बोला देखो हम तो ऐसे भी आज ना कल तो मरने वाले हैं, एक आदमी तो कोई ढंग से खाए जो जिए। तो शकुनी सबसे यंग था वहाँ पे, तो शकुनी को सारे अपना भोजन दे देते थे, ये सारे मर गए। तो ऐसा कहा जाता है कि शकुनी ने प्रण लिया, इस दुर्योधन ने मेरे कुल को समाप्त किया, मैं इसके कुल को समाप्त कर दूंगा पूरा। लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकता था ना वो, डायरेक्ट उसके साथ फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि एक आदमी है। उसने क्या दिमाग लगाया, ऐसा कहा जाता है कि जो उसने डाइज खेली थी ना, क्या बोलते हैं उसको, चौसर हैं, वो जितने उसके पूर्वज मरे थे ना शकुनी के, उनकी बोन्स की बनाई थी उसने, और उसने उससे खेला। और दुर्योधन को हमेशा दुर्मति ही दी, है ना। दुर्योधन कभी कभी ना हो भी जाता था, पांडवों से हम जीत नहीं सकते, ऐसा नहीं है भांजे, है ना। तो बेचारा सुधर भी जाता था। एक बार जब यक्षों से युद्ध हुआ, क्योंकि ये लोग क्या हुआ, देखिए ऐसा होता है साथ में रहने वाले का परिणाम, कैसा कौन आपको गाइड कर रहा है ना। तो यक्षों से बहुत बड़ा युद्ध हुआ। एक बार ये पांडवों को वनवास हो गया, तभी अज्ञातवास 1 साल का था, अज्ञातवास नहीं था। दुर्योधन को पता लगा पांडव जो हैं एक जंगल में कुंड के किनारे रह रहे हैं, एक तालाब के किनारे रह रहे हैं। अपने सैनिकों को सबको आदेश दिया, अपनी सेना को, चलो वहीं पे जाके उनके सामने हम भोग करेंगे, उनको जलाएंगे। तो क्या हुआ, उस कुंड में उतरा। उस कुंड में एक यक्ष रहता था। यक्ष ने, एक्चुअली उनका टाइम रहता है, कुंड में कभी भी नहीं उतरना चाहिए। जैसे स्विमिंग पूल में भूत प्रेत नाचते रहते हैं ना इधर, उसका टाइम रहता है पानी में उतरने का, वरुण देवता का अपराध होता है, रात को पानी में नहीं उतरना चाहिए।
ऐसे ही कृष्ण के पिता नंद महाराज के साथ हुआ था। वो गलत टाइम पे नहाने चले गए रात को, उनको रात को पकड़ लिया यक्ष ने, है ना। तो उसी प्रकार क्या हुआ, ये दुर्योधन जो गलत टाइम पे घुस गया कुंड में। तो क्या होता है, इन लोगों का एक समय होता है, इसलिए बोलते हैं रात को सो जाओ। क्यों? ये निशाचर हैं, इनका रात का समय है। आप किसी बाग में गए, है ना, ये तो हमारे बाप का बाग है, ऐसा नहीं है, रात को उनका समय रहता है, सबको अलाउट किया रहता है। उस टाइम आप कुछ आड़ा टेढ़ा कांडी करोगे तो उस टाइम वो पकड़ते हैं आपको। तो दुर्योधन जो था रात को नहा रहा था, तो यक्षों का टाइम हो गया नहाने का, यक्ष आते थे वहाँ पे। तो दुर्योधन को बोला भाई निकलो तुम बाहर, हमारा टाइम हो। तब पहले दिखते भी थे। तो तुम कौन हो? हम यक्ष हैं भाई, हमारा टाइम है ये नहाने का, तुम्हारा हो गया, मनुष्यों का टाइम दिन में रहता है। तो नहीं हटा, बहुत युद्ध हुआ, यक्ष ने उसको पकड़ लिया, बंदी बना लिया। तो पास में ही दुर्योधन के जहाँ दुर्योधन रुका हुआ था, वहीं पास में अर्जुनों का भी कैंप था, पांडवों का भी कैंप था। वहाँ तक कैंप में खबर पहुँची, अरे उनको बंदी बना लिया है। भीम बोलता वेरी गुड, बहुत अच्छा है, जो हमको काम करना था यक्ष कर देंगे। तो अर्जुन बोलता बहुत अच्छा है, पड़े रहने दो उनको उधर। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है, बोले नहीं नहीं हमारे भाई हैं, देखो बाहर वाले चाहे कुछ भी करें, अंदर हमारा चाहे कुछ भी हो, दरवाजे के अंदर, बाहर वालों के सामने हमको क्या करना चाहिए, यूनाइटेड हो जाना चाहिए। तो ये चल रहा था। तो भीम बोलता नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा पालन करता था, बोले जाओ बचाओ उनको। अर्जुन अकेला गया, अर्जुन अकेला ही सब यक्षों को हरा दिया, है ना, और उनको छुड़ा के ले आया। तो दुर्योधन के मन में आ गया, अरे बाप रे कितने अच्छे हैं यार, कुछ भी है यार, हमारे भाई तो है ना, बचाया हमको। जैसे घर में आया डिस्कस करता, किससे डिस्कस करता था वो? शकुनी से। शकुनी बोलता है यार ये तो प्लान फेल हो जाएगा, इसका नाश कैसे होगा, ये सुधर गया तो, है ना, सुधरने नहीं देना है इसको। बोलता नहीं भांजे ऐसा नहीं है, सोचो कितने शक्तिशाली हैं, कितने ख्याति उनका फैल रहा है, उसका दिमाग घुमा दिया। बोलता मामा जी आप बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बेटा तुमको हमको स्थापित करना है पूरे संसार में नंबर 1। हाँ। तो शकुनी जो था वो लास्ट तक उसको प्रेरित करता रहा, पूरे कुल का उसने नाश करवाया। समझ रहे हैं? क्योंकि उसको पता था स्त्री का जहाँ पे अपमान होता है ना, वहाँ पे जल्दी पतन होता है। इसलिए उसने जान के बोला द्रौपदी को लगाओ दाव पे। इस शकुनी जो था बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, ऐसा नहीं था, वो कांधार से आया था। कांधार ना, गांधारी, कांधार की थी, तो वहाँ से आया था। उसने बोला देखो कुल का नाश जल्दी करना हो ना, तो स्त्री जहाँ पे अपमानित होती है, जो स्त्री का अपमान करता है उसका जल्दी पतन हो जाता है, ये पक्की बात है। तो अभी क्या किया जाए, प्लानिंग करके उसने फिर ये करके बोला लास्ट में जब सब कुछ हार देंगे ना, तो लास्ट ऑप्शन बोला भांजे अभी बोलो द्रौपदी को दाव पे लगा दो, अगर द्रौपदी को तुम जीत गए तो सब कुछ लौटा दूंगा, है ना, ऐसा प्रलोभन दिया। देखो लॉटरी में अवदान में सब कुछ हार जाता है, लास्ट में बोलते देखो 50 रुपये लगा दोगे ना, जितना हारा है सब दे दूंगा वापस। तो वो भी लगा दिया द्रौपदी को भी हार गए। तो अब बोलता है ये शकुनी ने बुद्धि दिया, उसको बालों से खींच के लाओ, क्योंकि स्त्री का सारा सतीत्व बालों में रहता है, उसके बाल सबसे ज़्यादा पाइस रहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पवित्र रहते हैं, है ना। तो बालों से खींच के लाओ उसको, है ना। और द्रौपदी उस समय अपने स्त्री धर्म में थी, रजस्वला थी उस टाइम पे, तो उसको जबरदस्तियों खींच के लाया, है ना। और शकुनी बहुत दांत निकाल रहा था जान के, क्योंकि उसको पता था अगर मैं दांत निकालूंगा तो ये भी मेरे पीछे दांत निकालेंगे, उसको प्रोत्साहित किया। इसलिए शकुनी ने सर्वनाश कर दिया। और शकुनी ने जिस दिन ये हुआ, शकुनी सबसे ज़्यादा प्रसन्न था, मरते मरते भी मैंने अपने कुल का बदला ले लिया, दुर्योधन का सारा कुल मैंने समाप्त कर दिया। ऐसा होता है आपके साथ, जो आपका चापलूस हो सकता है, आपका हितैषी जो आप समझते हो, वो हो सकता है आपका सबसे बड़ा शत्रु हो, है ना। इन डिस्गाइज का मतलब होता है छुपी अवस्था में आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके पास वाला ही होता है, क्योंकि उसको आपकी सारी इन एंड आउट पता होती है। जितनी भी चोरियां होती है ना, वो सारा अंदर का आदमी होता है, उसको सब पता होता है, कब जाने वाले हैं, कितनी तारीख को जाने वाले हैं, कब है ना, सब। तो ये पक्की बात है। तो अंदर वाला आपको जितना नुकसान पहुंचा सकता है, वो बाहर वाला नहीं पहुंचा सकता आपको। तो इसलिए बोलने का भावार्थ क्या है कि जो शत्रु है उससे तो हमको इतना खतरा नहीं है, लेकिन मित्र से हमको बच के रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार अर्जुन क्या बोले कि प्रभु आप मुझे एक तरफ, हम गुरु के तत्व से आए थे यहाँ पे, है ना, गुरु की महिमा को हम समझ रहे थे कि गुरु एक ऐसा व्यक्ति, उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो ये चाहता है कि आपका भला हो, है ना, आप अच्छे मार्ग पे लगें। तो इसलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। 4 अध्याय में भगवान ने स्थापित कर दिया। और ये वार्तालाप किसके बीच में हो रहा है? कृष्ण और अर्जुन के बीच में।
कृष्ण कौन है? गुरु हैं। और अर्जुन कौन है? शिष्य है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में जब बहुत कठिन स्थिति आवे तो हमको गुरु के पास जाना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। कभी कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। एक बार एक व्यक्ति था, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। जब वो चलता था तो उसके साथ में 2 और कदम चलते थे रेत पे। कितने हो जाते थे? 2 उसके 4, मतलब 2 भगवान के। बड़ा खुश होता था। उसका बहुत बुरा समय आया, सबने उसका साथ दे दिया। अब जब वो रेत पे चलता था उसको कितने कदम दिखा देते थे? केवल 2। एक दिन उसको बेचारे को बहुत दुख हुआ, बोलता है, वाह प्रभु, आपने भी हमारा साथ छोड़ दिया, है ना, आपने भी हमारा साथ छोड़ दिया, सबने तो छोड़ा ही था। भगवान प्रकट होकर बोले, मूर्ख, तेरे 2 पाँव तो कब के टूट चुके हैं, तेरे को मैं उठा के चला रहा हूँ, ये मेरे 2 हैं। समझ रहे हैं ना। तो उसी प्रकार क्या है, उसी प्रकार भगवान गुरु के रूप में जीवन में आते हैं। इनको चुप कराना, है ना। गुरु के रूप में जीवन में आते हैं, क्योंकि भगवान डायरेक्ट बोलने लगेंगे तो आप सब घबरा जाएंगे, है ना। क्या यार, मूर्ति में से आवाज़ आ रही है, कोई आएगा नहीं कल से। लेकिन भगवान जो उनको बोलना है किसी के मुख से बुलवा देते हैं, है ना। तो उसी प्रकार क्या है, गुरु की महिमा को भगवान स्थापित करने के बाद अब अर्जुन प्रश्न कर रहा है, प्रभु आप बार बार क्या बोल रहे हो, कभी आप बोलते हो संन्यास ले लो। लेकिन अर्जुन ये नहीं समझ रहा है कि संन्यास का अर्थ क्या है। सम्यक प्रकारेण न्यास, जो हम कर्म किए हैं, करते हैं और करने वाले हैं, सब भगवान को अर्पण कर दो। उसका रिजल्ट तो आएगा डेफिनेटली। संसार में कुछ भी किया जाता है उसका रिजल्ट तो आएगा, नहीं आएगा, जरूर आएगा। लेकिन मुझे ना तो अच्छे कर्म से मतलब है, फल से मतलब है, ना बुरे फल से मतलब है। मेरा काम था कर्म करना, मैंने कर दिया। उसमें तुम निरासक्त होकर जब काम करोगे उसको संन्यास कहा गया है। देखिए दूसरे अध्याय में भगवान ने बोलता है, क्या बोलते हैं भगवान दूसरे श्लोक में, श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोग च निश्चक्रिय सकरा भूतयोस्त कर्म संन्यासत कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोग विशिष्य है संन्यास से भी। और संन्यास का अर्थ क्या है, ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न देष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात् परमुच्यते। उसको बंधन में बांध नहीं सकता है, वो हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि उसको फल में आसक्ति नहीं है। अब फल का सोचते रहोगे, यार मैं बिजनेस करूँगा, मैंने पिछली बार भी बताया था, ख्याली पुलाव बनाते रहोगे। कुम्हार की स्टोरी बताई थी। एक कुम्हार था, उसने घड़ा बनाया, है ना। घड़ा बना रहा था, घड़ा बनाते बनाते वो ख्यालों में चला गया। ख्याल में करते करते सोचता है, अरे ये घड़ा, एक घड़ा है ना, इसको मैं 10 रुपये में बेचूंगा, फिर 2 घड़े बनाऊंगा, फिर 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 6 हो जाएंगे, और बेचूंगा, फिर 6 से 10, फिर मैं और बेचूंगा, बेचते 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 मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, एक कुम्हार अपने अंडर में रख लूंगा, फिर उससे घड़े बनवाऊंगा, मैं सेठ हो जाऊंगा। वो बनाएगा, मैं बेचने जाऊंगा, फिर बेचने वाला भी अपने अंडर में रख लूँगा। फिर मैं कुछ नहीं करूँगा, वो बनाएगा, एक बेचने जाएगा, मैं सिर्फ पैसे गिनूंगा। पैसा गिनते गिनते मैं पैसे वाला भी अपने अंडर में रख लूँगा, क्योंकि इतने पैसे हो जाएंगे तो मैं अकेला गिन नहीं पाऊंगा, तो पैसे वाला भी अंडर में रख लूँगा, फिर उसके अंडर में रखूँगा, फिर एक फैक्ट्री खोलूँगा। ऐसा करते करते फिर मेरे पास बहुत सारा धन आ जाएगा, फिर मैं विवाह करूँगा एक सुंदर स्त्री के साथ में, है ना। फिर मैं एक दिन आंगन में अपनी खटिया पे लेटा रहूँगा, है ना, हुक्का पी रहा हूँगा, अपनी घरवाली को बोलूँगा, अजी सुनती हो, मेरे लिए ऐसा गाजर का हलवा बना के लाओ। तो गाजर का हलवा बनाने जाएगी, लेकिन वो लेट कर देगी, तो मुझे गुस्सा आएगा, मैं उसको क्या करूँगा, लात मारूँगा, है ना, क्योंकि मैं अभी बड़ा आदमी बन गया हूँ ना। मैं उसको लात मारूँगा, और वो ख्याल में क्या किया, लात मारा, और जो घड़ा बना रहा था उसको फोड़ डाला। समझ रहे हैं, वो है ख्याली पुलाव, है ना। तो उससे कुछ नहीं होने वाला, ख्यालों में कुछ नहीं होता है। तो अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुमको कर्म जो है, फल में फल का सोचते रहोगे तो कर्म भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि चोकअप हो जाओगे, है ना। इसीलिए क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा विनिंग के बारे में सोचते हैं तो हम लूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम हारने के बारे में भी सोचते हैं, है ना। अगर हम हार गए तो बस ये विचार मन में आया तो वही होता है ना। आपने देखा नया नया साइकिल चलाते हैं तो जिधर देखते हैं उधर साइकिल जाती है, होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि हम सोच रहे हैं वैसा, तो हमारा माइंड वैसा है। जैसा सोचोगे, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, जिस तरह हम सोचते हैं वो हमारे साथ होने लग पड़ता है। तो इसी प्रकार भगवान क्या बोल रहे हैं कि ज्ञेय से नित्य सन्यासी, तुम कर्म की टेंशन लो, फल तो अपने आप आ जाएगा। कोई विद्यार्थी बहुत मन लगा के पढ़ रहा है, मार्क्स तो अपने आप आ जाएंगे, लेकिन मार्क्स का सोचता रहेगा और पढ़ेगा नहीं तो ना तो मार्क्स आएंगे ना पढ़ाई होगी, फेल हो जाएगा उल्टा, है ना। इसलिए बोल रहे ज्ञेय नित्य, सब कर्मों को मुझे अर्पण कर दो। अब मुझे अर्पण कर दोगे तो क्या होगा, आपको कर्म ही नहीं रहेगा। इसी प्रकार अर्जुन तुम युद्ध कर रहे हो तो किसके लिए युद्ध करो, मेरे लिए युद्ध करो। तो इससे क्या करो, तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते हमने किया। फिर भगवान बोले
कि जो व्यक्ति कार्य करता है वो किसके लिए करता है? सिर्फ आत्मशुद्धि के लिए कार्य किया जाता है। अगर वो कार्य कर भी रहा है, भक्ति में है ना, तो केवल मेरी प्रसन्नता के लिए और आत्मशुद्धि के लिए कार्य कर रहा है। वो व्यक्ति खाते पीते सोते चलते, जॉब करते हुए, परिवार का पालन पोषण करते हुए, बाइक चलाते हुए, कार चलाते हुए सिर्फ ये सोच रहा है मेरा तो शरीर काम कर रहा है, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, है ना। जिस प्रकार से हमारी गाड़ी चल रही है, अरे यार मेरी ब्रेक नहीं लगी, ऐसा बोलते हैं ना, मेरी ब्रेक नहीं लगी मतलब गाड़ी की ब्रेक नहीं लगी, लेकिन हम खुद को ही गाड़ी मानने लग पड़ते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, कोई बोलता है ये रिक्शा, तो रिक्शा बोला उसने तो ड्राइवर रुकता है कि नहीं? बोलता टैक्सी, तो टैक्सी मुड़ के आ जाती है। क्यों? वो टैक्सी नहीं है, लेकिन टैक्सी से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है। इसीलिए एक व्यक्ति जो है, जो आत्म साक्षात्कारित हो चुका है, वो अपने आप को शरीर नहीं मानता है, वो ही मानता नव पूरे, है ना, नव द्वारे पूरे देही। ये जो मेरी देह है ये 9 द्वारों से युक्त है। जैसे हमने किले का एग्जाम्पल ही था, किले के 2 द्वार हैं ना, आर पार, अंदर आदमी लोग रहते हैं। उसी प्रकार हमारा किला है ये पूरा, किसमें द्वार, कितने द्वार हैं इसमें? 9 द्वार हैं। जैसे 2 आँख, 2 नाक मतलब 2 छेद, मुंह, 2 कान, कितने हो गए? 7 हो गए। और एक मलमूत्र त्याग करने का द्वार है, 9 हो गए। इसमें आत्मा रहती है और इसमें कार्य करती है। मेरा हाथ हिल रहा है, यानी कि मैं थोड़ा हिल रहा हूँ। मैं, कोई मुझसे पूछेगा प्रभु जी आप क्यों हिल रहे हैं? अरे मैं कहाँ हिल रहा हूँ, मेरा तो हाथ हिल रहा है। आप कौन हैं? मेरा नाम ये है। वो कौन है? अरे मैं हूँ ना। मैं कौन? ये हाथ नहीं, ये पेट नहीं, ये सर नहीं, मैं तो मैं कौन हूँ? वही देही जो है, देह के अंदर रहती है और वो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाता है कि ये मैं नहीं हूँ। ये कौन है? ये देह मैं नहीं हूँ, ये देह अलग है और मैं अलग हूँ। मैं हूँ। तो हमने अपने आप को कभी जाना ही नहीं, इसलिए दुखी है। हम शरीर थोड़े हैं। ये शरीर जो है, हमारे कितने रिश्तेदार थे, खेल रहे थे, हंस रहे थे, मर गए, सामने पड़े हुए हैं, हमारे साथ खाते थे पीते थे। हम बोलते उठो, कहाँ चले गए तुम? अरे चला कहाँ गया? वहीं तो पड़ा हुआ है। हमको छोड़ के चला गया। कहाँ चला गया? आत्मा निकल गया। उस व्यक्ति को ये साक्षात्कार हो जाता है। तो इसलिए क्या करता है व्यक्ति? इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारण, केवल इंद्रियों को उपयोग करता है मेरी सेवा में बस। जब उसको काम है तो ये काम करेगा। मैं जॉब कर रहा हूँ, क्यों? भगवान के लिए कर रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे जिंदा रहना है, शरीर को चलाना है। वो अपने आप को जान जाता है कि मेरी यात्रा जो है भगवान के प्रति है। और ऐसा व्यक्ति जो है कार्य करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है। और एक व्यक्ति है ना, कुछ नहीं करता है लेकिन मन में विचार करता है ना, मन में विचार करता रहता है। उसकी इंद्रियां कार्य कर रही है, सक्रिय हो रही हैं। अभी उसकी इंद्रियां जो हैं ग्रॉस लेवल पे काम नहीं कर रही है, लेकिन सटल लेवल पे काम कर रही है, सूक्ष्म रूप पे। और वो धीरे धीरे ग्रॉस लेवल पे भी होना चालू हो जाएगा। ठीक है। तो एक व्यक्ति जो है इंद्रियों से तो कार्य कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? इंद्रियों से तो कार्य कर रहा है, लेकिन मन से शांत है। ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका एकमात्र कार्य क्या है? मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। और मैं तो शरीर के द्वारा, ये तो मेरा एक क्या है? साधन है कुछ करने का। जैसे आपकी गाड़ी है ना, सब लोग गाड़ी से आए हैं ना, है ना। तो गाड़ी में क्या सुनने आए? कथा सुनने आए। पेट्रोल था सबकी गाड़ी में, बिना पेट्रोल के कोई आया पानी डाल के? नहीं ना। पेट्रोल किससे आता है? किससे आता है? क्रूड ऑयल से आता है, लेकिन किससे आता है? पैसा लगता है कि नहीं लगता है? आप पैसा नहीं कमाओगे तो कथा सुनने भी नहीं आ पाओगे, पैदल कितना चलोगे? तो उसी प्रकार वो व्यक्ति धन कमा रहा है, लेकिन वो भगवान की सेवा में लग रहा है इस प्रकार से। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने घर को चला रहा है, शरीर को चलाना पड़ेगा, ईंधन तो डालना पड़ेगा तभी शरीर चलेगा ना। तो अपने शरीर को चलाने के लिए व्यक्ति कार्य कर रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई गीता का ऐसा श्लोक दिखाइए मेरे को, कोई भी शास्त्र का एक श्लोक दिखाइए जहाँ पे भगवान बोल रहे धन मत कमाना, धन मत कमाओ, कोई जरूरत नहीं धन की, सब छोड़ के आ जाओ। है कोई ऐसा श्लोक? धन की आवश्यकता कहाँ नहीं है। हमको भक्ति करनी, उसमें भी धन चाहिए? नहीं चाहिए। कथा सुनने आना तो भी धन चाहिए। प्रभु जी हम घर पे सुन लेंगे, इंटरनेट के लिए तो धन चाहिए, अपलोड करेंगे तो नहीं चाहिए धन। हमको भी धन चाहिए अपलोडिंग करने के लिए, आपको धन चाहिए सुनने के लिए। तो धन की आवश्यकता है। लोग जो हैं शक्ति और शक्तिमान को अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे भगवान है, भगवान से भगवान की शक्ति को अलग नहीं कर सकते हैं। धन भगवान की शक्ति है। इस संसार का भगवान पता कौन है? कौन है? श्री कृष्ण तो है ही, वो तो सब संसारों के भगवान हैं।
इस संसार का धन कौन है? भगवान कौन है? पैसा। पैसे के सामने सब झुक जाते हैं, और पैसे में गलत नहीं है कुछ भी, उसकी पावर है ऐसी। अगर सही से यूज़ करेंगे तो भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हम अभी जाते हैं व्याभिचार करने दूसरी जगह पे, अब वृंदावन जाएंगे, धन तो चाहिए ना, अच्छा इसी ट्रेन में बैठ के जाएंगे, जब करते हुए जाएंगे, क्या दिक्कत है? कि जनरल में जाना है, वो आपकी इच्छा है। परेशान होते हुए लोग आपके सर पे पैर रख के चले जा रहे हैं, है ना, कोई आके ऊपर बैग रख दे रहा है सिर पे, है ना। क्या भक्ति तो किसी भी स्थिति में हो सकती है, लेकिन धन से आपका लाइफ आसान हो जाएगा। धन सब कुछ नहीं दे सकता, लेकिन बहुत कुछ दे सकता है। तो धन की आवश्यकता है कि नहीं? भगवान की सेवा, भगवान के लिए सेवा की आवश्यकता है कि नहीं धन की? तो धन जो है, किसा कोई श्लोक गीता में, भागवत में नहीं है जहाँ पे बोला गया कि धन मत कमाओ, धन से आसक्ति ना हो, ये बताया गया हमेशा। यहाँ पे भगवान ये बोल रहे हैं। हम क्या है, हम क्या करते हैं, कान को ऐसे ही नहीं पकड़ते हैं, टांग में से हाथ डाल के नीचे से पकड़ते हैं, क्योंकि हमको सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड सोचने की आदत है। भक्ति एकदम सिंपल है, जो है भगवान की सेवा में लगा दो। क्या है, एक बार एक प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, स्वामी जी हमारे जो गुरु जी हैं धन को हाथ तक नहीं लगाते हैं, हाथ टच नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी बोले मैं तो ऐसा भाई, मुझे धन दो, मैं दोनों हाथों से बटोर लेता हूँ और सारा भगवान की सेवा में लगा देता हूँ। तो बोलो कौन सन्यासी है जो हाथ नहीं लगाता, कि जो दोनों हाथों से उठा के समेट के भगवान की सेवा में लगाए? सन्यासी कौन है? अरे जिसकी वस्तु है उसकी सेवा में लगे उसको सन्यास कहा जाता है ना। मैं आपके घर पे आऊँ, आपने मुझे डिनर पे इनवाइट किया, मैं आया, बैठा, मैं देखा प्रभु जी यार टीवी तो बहुत अच्छा आपका, उठाया अपने बैग में डाल लिया, आगे गया, अरे प्रभु जी ये झूमर कहाँ से लिया, बहुत अच्छा है, निकाला और डाल लिया, है ना। प्रभु जी ये गिलास कहाँ से लिया, मैं तो कब से खोज रहा हूँ यार, उठाया डाल लिया, उठाया और चल दिया। ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? चोर ना। तो हम चोर हैं सब, भगवान से सब कुछ ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, अन्न ले रहे हैं, भगवान ने माता पिता दिए, भगवान ने शरीर दिया, भगवान ने कपड़ा दिया, रोटी दिया, मकान दिया, सब कुछ भगवान दिया, आँख दिया, इतने मेगापिक्सल के 2 कैमरे दिए हैं, है ना, सब समझ में आता है ना। कान दिए हैं, अंदर जाके प्रोसेसिंग होती है, फिर भी हम भगवान को थैंक यू नहीं करते हैं। तो हमसे बड़ा चोर कौन होगा? स्तेन, है ना, उसको संस्कृत में स्तेन कहा जाता है, चोर। तो बताइए सन्यासी व्यक्ति कौन है जो इस सब फैसिलिटी का यूज़ भगवान की सेवा में करे? जो स्वामी है उस चीज़ का, है ना। आप किसी स्वामी की सेवा कर रहे हैं, है ना, जैसे एक नौकर है अपने स्वामी की सेवा करते हैं, चाय बनाता है, कॉफ़ी बनाता है, सैंडविच बनाता है, तो किसको लेके जाता है ऑफर करने के लिए? स्वामी को ना। अगर वो खुद सैंडविच बना के खा जाए तो चोर है ना। तो उसी प्रकार सन्यास का अर्थ क्या है? जो जिसकी वस्तु है उसकी सेवा में लगाना। ये अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है, अर्जुन को समझ गया लेकिन हमको समझ में नहीं आता, सिर्फ बार बार पूछ रहे हैं। तो सन्यास का मतलब यही है, जो जिसकी वस्तु है उसको दे देना, है ना, या उसको त्याग कर देना। आपके पिताजी हैं, आपको बोले बेटा बहुत प्यास लगी है, अच्छा ठीक है पिताजी, सेवा का भाव आया और गया, और क्या किया जाके, आधा घंटा आया ही नहीं, दूध को काटे जा रहा है, उसमें पिस्ता बादाम डाल दिया है, बेटा बहुत प्यास लगी है, पिताजी आपके लिए बेस्ट चीज़ लेके आ रहा हूँ। तो आधे घंटे बाद आया एकदम दूध लेके काढ़ा हुआ, पिताजी बोलेंगे ये क्या है? पिताजी पानी से अच्छा पौष्टिक ये दूध होता है, पता है आपको? अरे बेटा मुझे प्यास लगी है। नहीं आप नहीं समझ पा रहे हो, आपको प्यास नहीं, आपको पौष्टिक चीज़ देनी है। तो क्या होगा? पिताजी अपना सर पकड़ लेगा, यार तुम मूर्खा मूर्खी रहेगा जा, है ना। तो जो समझाया जा रहा है वो समझने की कोशिश करिए। धन को कमाने में कहाँ मना किया है मुझे बताइए? एक भी श्लोक यह मना पढ़ा है तो कोई श्लोक जहाँ भगवान बोलते कुछ नहीं रखा यार, अर्जुन छोड़ के जाना चाह रहा है, अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं? रुक तू इधर। तो सन्यास जिसको जंगल में समझता है ना, बोलता है जिसको तू खोज रहा है ना तो तेरे पास में है, न तेरी आस में है, न तेरे सन्यास में है, न तेरे वनवास में है, वो तो तेरे आत्मविश्वास में है, जिसको हम खोज रहे हैं। लोग चले जाते हैं जंगलों में खोजने, क्या खोजोगे जंगल में? सारे के सारे बंदर जंगल में रहते हैं बिना कपड़ा पहने हुए, और खाते भी फलाहार हैं एकदम, है ना। तो उन्होंने क्या भगवान को प्राप्त कर लिया क्या? भगवान किसी भी स्थिति में कहीं पे भी प्राप्त हो सकते हैं, बाकायदा हम उनकी शर्तों को पालन करें। तो भगवान सन्यास की डेफिनेशन क्या बता रहे हैं, है ना। महाराज जनक के बारे में सुना है आपने? महाराज जनक इतने बड़े भक्त हुए हैं, सीता जी के पिता हुए हैं, जिनके घर में स्वयं सीता जी उत्पन्न हुई। तो जनक महाराज का इतना प्रसंग सुन के एक बार एक साधु बोलते हैं, ऐसा क्या है जनक महाराज के अंदर जो उनका इतना गुणगान होता है? तो उनके गुरुजी बोलते हैं मैं बताता हूँ, है ना। उनके गुरुजी का नाम याद नहीं आ रहा,
तो गुरुजी बोलते मैं बताता हूँ। बोले चलो। तो क्या हुआ, रात को सारे साधु सो गए। साधु के पास क्या होता है, कॉपिन होता है। कॉपिन समझते हैं आप? जैसे मतलब वो कपड़ा जैसा होता है, उस कपड़े का प्रयोग करते हैं। तो सब साधु के कॉपिन रात को इधर उधर कर दिए, इसका उसमें डाल दिया, उसका उसमें डाल दिया। सुबह उठे, जल्दी उठते ना साधु लोग, मान लीजिए मंगल आरती में उठे तो लगे झगड़ा करने, तूने मेरा कॉपिन ले लिया, तूने मेरे, मारा मारी चालू हो गई वहाँ पे। गुरुजी आए, बोले क्या हुआ? अरे गुरुजी हमारा कॉपिन इसने ले लिया था, इसने बोला इसने ले लिया था, मारा मारी चल रही है। अरे बेवकूफ़, चलो रुको, चलो ठीक है, आज हमको जनक महाराज के घर पे जाना है। तो जनक महाराज के घर पे जाना है, क्या करने जाना है उस भोगी के घर में? राजा के घर में हमको नहीं जाना है, हम तो त्यागी हैं। चलो तो सही, बताएंगे। तो गुरुजी जो थे वो पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने पूरी नगरी में आग लगा दी। और जनक महाराज कथा सुनने बैठे। अब एक कथा सुन रहे हैं सारे, जनक महाराज भी बैठ के सुन रहे हैं। इतने में खबर आई, महाराज आग लग गई है। ठीक है, कथा चल रही है, शांत रहो। महाराज आदि नगरी जल गई, शांत रहो। महाराज पौनी नगरी जल गई, शांत रहो। महाराज आपकी रानी मर गई, शांत रहो, कथा चल रही है। महाराज कमरे में आग आ रही है। इतने में सारे साधु उठ के भाग गए। जनक महाराज वहाँ बैठे रहे। महाराज सारे भाग गए हैं, अब मैं भी भाग रहा हूँ, जो खबर देने वाला था, है ना, आप भी भागो, कथा चल रही है, गुरुजी कथा सुना रहे हैं। महाराज आपके कपड़ों में आग लग गई, अब मैं चला। वो चला गया, जनक महाराज को आग लग गई। जनक महाराज कथा सुनते रहे, सब देख रहे हैं, महल जल गया पूरा। वो साधु संत चिल्ला रहे हैं, अरे उठो उठो, दोनों गुरु शिष्य, है ना, दोनों शिष्य गुरु जल गए। वो दोनों रोने लग पड़े। इतने में गुरुजी ने माया को हटाया तो सब नॉर्मल। ये क्या था गुरुजी? ये थी परीक्षा। जनक तुमको लगता है कि सांसारिक व्यक्ति है, इसका मन जो है भोगों में लगा हुआ है, महलों में लगा हुआ है, इसका मन भगवान की कथा में लगा हुआ है। और तुम आए हो सब कुछ छोड़ के, तुम्हारा मन तुम्हारी कॉपीन में लगा हुआ है, तुम्हारे कपड़ों में लगा हुआ है, इसने हमारी चड्डी ले ली, इसने हमारा ये ले लिया, इसमें लगा हुआ है ना। सब कुछ त्याग के आए हो, लेकिन मन से संन्यास नहीं हुआ अभी तक। इसलिए मन का जो संन्यास है, बोलते हैं ना, कबीरदास का बड़ा सुंदर दोहा है कि तन से बिरला हर कोई होए, मन से बिरला कोई, है ना। जय मन से बिरला हुई, ऐसा साधु होए कोई, ऐसा कुछ है। तन से तो सब बिरले हो जाते हैं, गिरों वस्त्र पहन लेते हैं, दाढ़ी उगा लेते हैं, जटाधार रखते हैं। तन से बिरला सब कोई होए, मन से बिरला ना कोई, है ना। मन से बिरला होना बड़ा मुश्किल है। मन का जो बिरला होता है ना, मन से जो संन्यास ले लेता है व्यक्ति, उसकी बात यहाँ हो रही है। नहीं तो भगवान सीधा बोलते हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, तुम समझ गए, चलो जंगल में। भगवान बोल रहे हैं वो मत करो, तुम जंगल में जाके भी स्मरण वही करने वाले हो जो तुम्हारे मन में चल रहा है। मन से बिरला हो, है ना। तो क्या बोले, सब कर्मों को ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह। संग को त्याग देना है, ब्रह्म को अर्पण कर दो सारे कर्मों को, यानी कि मुझे अर्पण कर दो, और संगम त्यक्त्वा करोति यह, त्याग कर दो। किसको त्याग कर दो? संग को त्याग कर दो। संग मतलब उसके फल को त्याग कर दो। लिप्यते न स पापेन, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है 5.10। ऐसा व्यक्ति कभी भी पाप में लिप्त नहीं होगा। पदम पत्रम इवाम्बसा, जिस प्रकार से कमल पत्र जो है कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ को टच नहीं करता है, उसी प्रकार व्यक्ति संसार के जंजाल में रहते हुए मेरी कृपा से कभी भी पाप में लिप्त नहीं होगा, भले वो कर्म कर रहा है। तो अर्जुन को इंगित है। तुम बोल रहे थे ना पहले अध्याय में, पाप लगेगा, मारूंगा। तुम करोड़ों सैनिकों को भी मारोगे तब भी तुमको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम मेरे लिए काम कर रहे हो। और ना तो तुम राज्य के लिए काम कर रहे हो, ना तो तुम हारने के लिए काम कर रहे हो, ना तो तुम जीतने के लिए काम कर रहे हो। तुम मेरे लिए कार्य कर रहे हो, इसलिए तुमको कोई कर्म नहीं लगेगा। बॉर्डर पे एक आदमी सैनिकों को मार रहा है, दुश्मनों को, जितने मारेगा उतना बड़ा इनाम, उसको कोई कर्म लगेगा। लेकिन गाँव में आके 10-12 मार दिए उसने, तो क्या होगा? है नहीं भाई, वहाँ पे तो परमवीर चक्र मिल गया था उसको, इधर क्या हो गया? ये है फर्क अथॉरिटी का। तो भगवान बोल रहे हैं, लिप्यते न स पापेन, जाओ, वो व्यक्ति कभी पाप में लिप्त नहीं होगा। पदम पत्रम इवाम्बसा, जिस प्रकार से कमल का पत्र जो है कभी भी कीचड़ में खिलने के बावजूद भी कीचड़ को टच नहीं करता, स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार वो व्यक्ति संसार में रहता है मेरी कृपा के द्वारा। ये भगवान का वचन है, ठीक है। कायेन मनसा बुद्धिया, फिर कैसे काम करता है? कोई बोलते हैं प्रभु जी हम शरीर नहीं लगाएंगे सेवा में, हमारा काम तो लेक्चर देना है। भगवान पहले बोलते हैं, पहला स्ट्राइक करते हैं, कायेन, काया के द्वारा काम करो।
मनसा, मन से काम करो, बुद्धया, बुद्धि से सोचो कैसे मैं सेवा में और जुड़ूं, कैसे और लोगों को लगाऊं, केवल इंद्रिय रपी, और इंद्रियों के द्वारा सेवा करो। योगिनः कर्म कुर्वन्ति, ऐसा योगी कर्म करता है, लेकिन किसके लिए? संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। ऐसा व्यक्ति संग को त्याग देता है। संग का मतलब क्या है? फल की इच्छा को त्याग के आत्मशुद्धि के लिए कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति मेरा प्रिय है। उस तरह से कार्य करेंगे तो हम पदम पत्र में वामबसा, कमल पत्र की भांति हो जाएंगे। युक्ता कर्म फलम त्यक्ता शांति मावृत्ति नष्ट की, सब शांति 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 ओम शांति बोलते हैं। शांति कहीं नहीं है, लेकिन है ना, शांति बाई है ना, कहीं नहीं मिलती। लेकिन क्या बोलते हैं भगवान? युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा, जो कर्म जो है युक्त होकर करता है और फल को त्याग देता है, उसको कैसी शांति प्राप्त होती है? शांति मापनोति नैष्टिकीम, नैष्टिक शांति प्राप्त होती है, जिसका कभी अंत नहीं होता, ऐसी शांति। और अयुक्ता कर्म कार्येण फले सक्तो निबद्धते, और जो व्यक्ति फल की इच्छा के साथ कार्य करता है वो बंध जाता है ना, वो बंध गया। और जो बंध गया उसको कर्म का बंधन भुगतना पड़ेगा। ये कितना सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्यन। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? संग को त्याग करके इस 9 प्रकार की जो 9 द्वारों वाली जो देह है, इसके अंदर रहते हुए भी कुर्वन्न कार्यन, वो कार्य करता हुआ भी कार्य नहीं कर रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात भगवान बोल रहे हैं। तुम युद्ध करते हुए भी युद्ध नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि तुम मेरे आदेश से युद्ध कर रहे हो। तो कुर्वन्न कार्यन, कार्य करते हुए भी वो कार्य नहीं कर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि जब हम बैठते हैं ना, तो वो भी एक कार्य है। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, आंखों के द्वारा कार्य हो रहा है, कानों के द्वारा कार्य। किसी की निंदा सुन लिया, हमने उस व्यक्ति को कुछ बुरा नहीं कहा, ना बुरा किया, निंदा सुन लिया, कार्य हो गया, कर्म हो गया। कर्म के लिए हाथ पैर चलाना जरूरी नहीं है, मुंह से कर्म हो जाता है। मैंने आदेश दिया कर दो ये, और वो कर दिया। मैंने कुछ हाथ भी नहीं लगाया, जिसने किया उससे ज़्यादा कम कर्म फल मुझे आएगा। जैसे कि 2 एटम बम गिराए गए हिरोशिमा और नागासाकी पे, जिसने आदेश दिया वो तो इन्वॉल्व ही नहीं था उस चीज़ में, लेकिन सबसे ज़्यादा कर्म किस पे लगा? जिसने गिराया उस पर। बताओ, उसने तो आदेश का पालन किया, उसको भी डेफिनेटली लगा। लेकिन जिसने आदेश दिया गिरा दो, सबकी हत्या की जिम्मेदारी उसको हुई। उसको कुछ पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, उसने सिर्फ आदेश दिया गिरा दो, खत्म। तो कर्म जो है करने से होता है, मुंह के बोलने से भी कर्म हो जाता है। किसी को हमने बोला, कुछ भी बोला और वो चीज़ हो गई। जज ऑर्डर देता है ना, क्या बोलता है? इस व्यक्ति को फांसी दे दो, और निब तोड़ देता पेन, है ना, पेन की। क्यों? खत्म खेल। उसने कुछ नहीं किया, ना तो उस कैदी को टच किया, ना उसको बुरा भला बोला, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसकी वाणी से निकला। क्या बोला उसने? फांसी दे दो। दूसरे दिन सारी तैयारियां हो गई, जिस दिन की तारीख है, लटक गया, उसका ज़िंदगी ख़त्म। तो कर्म बोलने से भी होता है, देखने से भी होता है, क्योंकि जो हम देखते हैं, इनपुट लेते हैं, वही हमारा बाद में आउटपुट निकलता है। कानों के द्वारा जो हम सुनते हैं वो भी कर्म है। कोई बोल सकता है हम कर्म से छूट सकते हैं? अच्छा ठीक है प्रभु जी, हम कुछ कर्म नहीं करते। चलते हो कितनी चींटियाँ मरती हैं पता आपको? कोई गिनता है? आपका माइक्रोस्कोप लेके घूमते हो क्या? नहीं। कितना कर्म होता है। पानी पीते हो, कितना जीव जंतु पी जाते हो उसमें, पता नहीं आपको। भला हम तो उबाल के पीते हैं, उबाल के पीते हो, उसमें नहीं मरे हो। उबाल के आपकी सेवा में लगा ना। सब्जी बनाई, कितने कीड़े तल देते हो उसमें, पता नहीं आपको, है ना। तो कर्म जो है, भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में बोलते हैं, जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, 110%। तो उसी प्रकार जहाँ कर्म है वहाँ पाप है इस संसार में, लेकिन भगवान उस पाप को क्षमा कर देते हैं। इसलिए धन की शुद्धि कब तक हो नहीं होगी? जब तक आप उसको दान नहीं करोगे। बादल देखें आपने, काले 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 बादल आते हैं, जैसे बरस जाते हैं एकदम सफ़ेद हो जाते हैं। क्यों? सब निकल जाता है उनका। इसी प्रकार हमको क्या करना चाहिए? दान बड़ा महत्वपूर्ण। ऐसे हम सोचे प्रभु जी को चाहिए, नहीं, दान के बिना शुद्धि नहीं हो सकती। गृहस्थों का धर्म है दान करना। तो जब तक आप अपनी आमदनी से में कुछ निकालोगे नहीं, वो आपके सर पे डॉक्टर लेके जाएगा, वकील लेके जाएगा, या फिर कोई और एजेंट लेके जाएगा। 110% बात है। यहाँ आप जाओगे 5,000 बचाने, वहाँ 50,000 चला जाएगा, पक्की बात है ना। तो इसी प्रकार हमको कुछ ना कुछ अपना भाग जो है दान में निकालना चाहिए। दूसरों के दान का अर्थ क्या है? भगवान को दान चाहिए। भगवान को दान, आपके एक बच्चा है, उसके पिताजी ने उसको 20 रुपये की आइसक्रीम खरीदी, पिताजी आप खाओगे? है ना। पिताजी बोलेंगे, पिताजी मैं आपको दे रहा हूँ एक बाइट। पिताजी मन में सोचते हैं, बेटा मैंने तो 20 रुपये दिया है तुमको, है ना। लेकिन वो स्वेच्छा से बोले पहले आप खाओ, कितना अच्छा लगता है। तो भगवान को दान दे ही नहीं सकता है। भगवान को क्या दान? भगवान उल्टा हमको दान देते हैं।
है ना। हम सप्रेम भेंट दे सकते हैं भगवान को। तो दूसरों के परोपकार के लिए जो भी वस्तु दी जाती है, चाहे अन्न है, चाहे धन है, चाहे मन से ही अच्छा सोचना है, वो दान हो जाता है। तो उस दान का हमको फल प्राप्त होता है। तो दान हमको हृदय से करना चाहिए, उससे दया की उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति दान करता है ना, अहंकार नहीं, दया की उत्पत्ति होनी चाहिए कि यार धर्म के कार्य के लिए मैंने कुछ दान किया है, इससे मेरा धन जो है धर्म के भगवत प्रचार में लगेगा, तो क्या हो जाएगा, हमारी भी शुद्धि होगी और सामने वाले का भी भला होगा, दोनों का भला होगा। तो इसी प्रकार भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंस सकता। अभी ये 14वां श्लोक समझिए थोड़ा। न कित्तम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तित। स्वभाव के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, सिर्फ ये चर्चा करेंगे 5 मिनट। स्वभाव क्या है व्यक्ति का, स्वभाव का अर्थ क्या है। प्रभु जी उसका स्वभाव बहुत बुरा है। कि स्वभाव जो है नित्य काल से व्यक्ति के साथ रहता है, नहीं। जो चीज़ें हम रेगुलर तौर के करते हैं वो हमारी आदत बनती है, धीरे धीरे हमारा सेकंड नेचर बन जाता है, और सेकंड नेचर के बाद हमारा स्वभाव बन जाता है। जो कार्य हम रोज करते हैं, देखिए आप 4 बजे उठते हैं ना, अपने आप आपकी 3:55 में आँख खुलने लग पड़ेगी, अपने आप स्वभाव हो गया ना, जल्दी उठने का स्वभाव हो गया। किसी का चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, वो छोटी बात पे चिड़ेगा, उसको आदत हो गई है। तो उसका स्वभाव ऐसा नहीं था कि वो चिड़चिड़ा पैदा हुआ था, उसने वो करते करते स्वभाव बनता है आपके संग के द्वारा। एक बार एक दुनिया के सबसे सुप्रसिद्ध पेंटर थे, उन्होंने सोचा मैं सबसे भोले भाले जो व्यक्ति है उसकी पेंटिंग बनाऊंगा, संसार में बस देखते ही उसको करुणा आ जाए। मैं जैसे वो पेंटिंग देखूं, संसार के लोग उस पेंटिंग को देखें, सबको ऐसा लगे वाह क्या पेंटिंग है यार, क्या भोला भाला आदमी है। उसने खोज जारी रखी, उसको कोई भोला भाला मिल ही नहीं रहा है। उसको एक बच्चा दिखा, छोटा सा पैदा हुआ था बच्चा, 5-6 महीने का था। इतना सुंदर बच्चा, इतना भोला भाला, उसकी आंखों में एक भोलापन था। तो भोलापन था, बोला वाह इसकी पेंटिंग बनाऊंगा। तो उसने क्या किया, उसकी पेंटिंग बनाई। इतनी सुंदर पेंटिंग हुई, हाथों हाथ बिक गई वो सारी पेंटिंग पूरे संसार में। असली में घटना मुझे याद नहीं आ रहा नाम उसका। द वर्ल्ड्स मोस्ट इनोसेंट पर्सन, ये बच्चा देखते इतना भोला भाला बच्चा, इतनी सरलता उस बच्चे में, बहुत फेमस हुई। अब उस आदमी को 20 साल बाद फिर से सनक जागी, अब सबसे खूंखार आदमी की पेंटिंग बनाऊंगा। संसार का सबसे खूंखार आदमी ढूंढा, बहुत ढूंढा, कोई मिल ही नहीं रहा। यार ऐसा होना चाहिए जिसको देखते खौफ आए, है ना, जिसको देखते ही खौफ आए। तो ढूंढता कोई उसको आइडिया दिया, देखो सबसे खूंखार व्यक्ति होते हैं जेल के अंदर, वो भी एकदम जो बड़ा क्राइम किए हुए हैं ना, उनका पेंटिंग बनाना है। तो गया, कोई मज़ा नहीं आ रहा यार, ये भी खूंखार नहीं। एक आदमी बोला, जेलर को बोला, अरे कोई आदमी ने तुम्हारे पास यार खूंखार सा, जिसको देख के डरे। बोले असली आदमी से तो तुमको मिलाया नहीं अभी, चलो मिलाता हूँ। गया तो एक लड़का बैठा है वहाँ पे, खूंखार, और इतना खूंखार है वो व्यक्ति, है ना, कि उसको देखते ही खौफ आ रहा है। बोला वाह ये मिला इतने सालों के बाद कोई आदमी जिसको देख के खौफ आ रहा है ना। तो इतना बोलते ही जो जेलर था बोला बनाओ इसकी पेंटिंग, लेकिन इसको पूछ के बनाना है, ये बड़ा खूंखार है। पता लगा पेंटिंग बनाने छोड़ा और तुम्हारा एक काम तमाम कर दिया। बहुत सारे मर्डर्स कर चुका है ये आदमी, और इसका मारने का भी एक तरीका है ना, इसका मारने का भी एक तरीका है, बड़ी खूंखार तरीके से मारता है ये। तो बोला ठीक है। तो उस आदमी को अप्रोच करते, उसको डर भी लग रहा है, भाई पेंटिंग बनाता है, मैं पेंटिंग बनाऊंगा इसकी, कहीं मेरी पेंटिंग ना बन जाए बाद में फिर फूल का हार चढ़े उसमें। तो उसने सोचा यार परमिशन ले लेता हूँ। बोलते हैं भाई साहब आपकी पेंटिंग बनानी थी। वो आदमी ऐसे देखता है बहुत गंभीर में, तो बोलता है बोलता है बना सकता हूँ क्या? तो आदमी हंसने लग पड़ा आप हंस क्यों रहे हो? अरे ऐसे हंस रहा हूँ। नहीं आप बताओ आप हंस क्यों रहे हो? तो उसका कुछ नाम था उस पेंटर का, उसको बोलता आप वही हो ना? बोले हाँ। जिसने संसार के सबसे भोली पेंटिंग बनाई थी? बोले हाँ वही हूँ मैं। बोले आपको पता है जो आपने पेंटिंग बनाई थी वो छोटा बच्चा जो था ना वो मैं ही था, ठीक है? तो उसको चक्कर आ गया, और इतना भोला भाला आदमी, लेकिन मेरा संगत बाद में ना बहुत बुरे बुरे लोगों से हो गया।
तो मैं क्या बन गया? सबसे खूंखार बन गया। तो सबसे भोला आदमी भी मैं ही था और सबसे खूंखार आदमी भी मैं ही हूँ। तो यह है संग का रंग। जैसी हम संगत करेंगे वैसा हमको क्या लगेगी? रंगत लगेगी। ये पक्की बात है ना? तो संग का रंग लगता ही लगता है। यही होता है स्वभाव। जिस चीज़ को हम बार बार करेंगे वो हमारी हैबिट बनेगी। हैबिट बनेगी और धीरे धीरे हमको आदत हो जाएगी, और आदत पड़ेगी, बाद में वो अपने आप होने लग पड़ेगी, स्वभाव बन जाएगा और धीरे धीरे इतना पक्का हो जाएगा, कई जन्मों तक आगे चलता है वो, जब तक उस स्वभाव को बदलने के लिए दूसरा स्वभाव उसके काउंटर अटैक में न रखा जाए, काउंटर एक्ट करने के लिए। समझ रहे हैं? ये होता है स्वभाव। तो भगवान यहाँ पे क्या समझाएंगे? न कि तुम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। देखो, आदमी भी काम नहीं करता है और लोग भी काम नहीं करते हैं। कौन काम करता है? स्वभाव कार्य करता है। स्वभाव क्या है? स्वभाव गुणों के संग से बनता है ना? है ना? स्वभाव गुणों के संग से बनता है ना? तो जैसे जिस प्रकार का हम गुण का संग करेंगे, सत्व रजस तमस, उसी प्रकार का गुण का हम संग करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा नेचर हो जाएगा, हमारी हैबिट हो जाएगी। इसलिए अर्जुन को भगवान न कृत्यत्वम न कर्माणि, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है। इसको समझाने की कोशिश करिएगा, फल उसको ही मिलेगा, सृजन नहीं करता वो। सृजन कौन करता है? ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। इसका मतलब हम दो तरीके से समझेंगे, या देहधारी के लिए भी है और भगवान के लिए भी है। तो भगवान किसी के कर्म पहले भगवान की दृष्टि से समझते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि मैं किसी के कर्म को सृजन नहीं करता हूँ, ना तो मैं किसी को बोलता हूँ कि तू मर्डर कर दे जाके, तू गलत काम कर, ना ही कर्म फल की रचना करता हूँ कि ये कर्म फल मैं तुमको दूंगा तो तेरे से काम करा के रहूँगा। नहीं, यह सब तो प्रकृति के दोनों गुणों के द्वारा ही किया जाता है। प्रकृति के गुण उसको क्या करते हैं? क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, है ना? तो प्रकृति के जिस गुण का हम संग करेंगे वैसा हमारा माइंड बुद्धि हो जाएगी, वैसे हमारे कर्म हो जाएंगे, वैसे हमारे विचार हो जाएंगे। तो हम बोलते प्रभु जी, जैसे ये फर्श है ना, इसकी ढलान अगर ऐसे है तो पानी कहाँ जाएगा? जहाँ पे भी डालूंगा ऐसे ही जाएगा। उसी प्रकार अपने विचारों को हमको ढलान देनी है। इसलिए ढलान देने का एक समय होता है, उसमें आपकी जो थिंकिंग हो चुकी है वो हो चुकी है, उसके बाद आप निकल नहीं सकते उसमें से, क्योंकि वो ढलान दे दिया। अब वो धीरे धीरे आपका स्वभाव बन गया है। किसी को शक करने की आदत होती है, हर आदमी पे शक करेगा, छोटी छोटी चीज़ पे शक करेगा, खुद पे भी शक करता है कभी कभी वो, है ना? ताला लगाया था कि नहीं लगाया था यार होता है ना, शक करने की आदत पड़ जाती है। और इसका जितना आप करते चलोगे ना, शक बढ़ता जाएगा। गैस बंद की थी कि नहीं भी थी, फिर पंखा बंद किया था कि नहीं किया था, लाइट बंद की थी नहीं, वो कर दिया है उसने, लेकिन 10 बार उस चीज़ को देखेगा। उसका क्या मेंटली उसको प्रॉब्लम हो जाता है, स्वभाव हो जाता है उस व्यक्ति का ऐसा। किसी का केयरलेस स्वभाव है, कोई केयर करता ही नहीं है, वो पंखा चला है, पानी चला है, केयरलेस हो जाता है। उसका प्रैक्टिस किया इसलिए वो पक्का हो गया, स्वभाव बन गया है। तो समझ रहे हैं? तो भगवान उससे कर्म नहीं करवा रहे हैं, जैसा वो कर्म करेगा वैसा बार बार अभ्यास करेगा, उसका पक्का हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? बुरा आदत पड़ा है तो उसको काउंटर करने के लिए क्या करते हैं? अच्छी आदत की प्रैक्टिस करते हैं ना, ज़बरदस्ती। अब हमारा वजन बढ़ गया, क्यों बढ़ा? गलत टाइम पे खाना, गलत चीज़ खाना, ज़्यादा खाना। अब उसको काउंटर अटैक क्या करना है? सही समय पे खाना, पौष्टिक खाना, कम खाना। तो काउंटर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो स्वभाव पहले वो बन गया था, अब स्वभाव इसको बनाना पड़ेगा। स्वभाव बन जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली हम जल्दी उठेंगे, जल्दी खाएंगे, जो करेंगे करेंगे, है ना? बस यही बोलते हैं, वही सृजन करता है इच्छाओं की। मैं कुछ नहीं करता हूँ। भगवान बोलते हैं व्यक्ति जिस गुण का संग करता है उस वैसी उसकी इच्छा हो जाती है। 13वें अध्याय में भगवान एक्सप्लेन करेंगे, है ना? 13वां अध्याय पूरा गुणों के ऊपर है। सत्व गुण बढ़ता है तो क्या होता है? ज्ञान की उत्पत्ति अपने आप, सत्वात संजायते ज्ञानम। सत्व गुण में रहिए, अपने आप ज्ञान, अपने आप विचार शुद्ध हो जाएंगे, सत्व गुण ही हो जाएगा व्यक्ति। रजोगुण का संग करिए, रजोगुणी लोगों का संग करिए। जो लोग बहुत एम्बिशियस हैं, रात दिन उग्र कर्म करते हैं, आपके विचार भी ऐसे हो जाएंगे, है ना? रात दिन पैसा 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 पैसा, शरीर तुम्हारा साथ छोड़ देगा। सत्वगुणी आदमी का संग करिए। साधु का संग करेंगे तो क्या हो जाएगा? साधु जैसे विचार आएंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो वो साधु नहीं है। सबसे बड़ा लक्षण क्या है ना? एक हॉस्पिटल में एक आदमी गया, हॉस्पिटल में कितने लोग जाते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। क्या महत्वपूर्ण है? कितने लोग आते हैं, कितने ठीक होके आते हैं। जाने वाले तो करोड़ों हैं, है ना? तो एक हॉस्पिटल की पहचान वही है। उसी प्रकार के मंदिर की पहचान ये नहीं कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग ठीक हो रहे हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
हॉस्पिटल तो भीड़ ही रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे भी मानसिक त्रास वाले लोग आएंगे, है ना, फाइनेंशियल त्रास वाले लोग आएंगे, शारीरिक त्रास वाले लोग आएंगे, लेकिन ठीक कितने हो रहे हैं? ऐसा नहीं कि वो फाइनेंशियल हेल्प हो गया तो चलिए ठीक हो गए। कितने लोग मानसिक त्रास को भूल के भगवान की सेवा में लग रहे हैं, वो असली परीक्षा है। ये नहीं कि भाई कितने आईसीयू में कितने गए, 100 गए थे, 100 के 100 भगवान को प्यारे हो गए। कौन आएगा ऐसे हॉस्पिटल में? आएगा नहीं। ठीक कितने हो रहे हैं? कितने डॉक्टर्स प्रयास कर रहे हैं उनको ठीक करने का रात दिन, उससे हॉस्पिटल की पहचान होती है। हॉस्पिटल जो है एसी रूम्स हैं, सारे मरीज मर जाते हैं, 100% गारंटी है। कोई जाएगा ऐसे हॉस्पिटल में? लेकिन एक सरकारी हॉस्पिटल है, पंखा भी काम नहीं करता है, गड़र गड़र ऐसे चलता है, लेकिन भाई दवाई अच्छी देते हैं वो लोग। 2 दिन में आदमी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। कहाँ जाओगे आप? एसी में मरने की, पंखे के नीचे हैं? कहाँ जाएंगे? तो ये होता है कंटेंट, क्वालिटी। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं किसी के कर्म फलों का ना तो सृजन करता हूँ ना फल देता हूँ, सब ऑटोमेटिकली डिज़ाइन करके रखा है मैंने, वो अपने आप होता रहता है। हाँ, व्यक्ति जो ऐसी इच्छा करता है वैसा उसका विचार होता है, जैसा विचार होता है ऐसा उसका आचार होता है। आचार मतलब खाने वाला नहीं, ठीक है? मैंगो का अचार बनाएगा अभी, है ना, गुंदा का बनाएगा, वैसा नहीं, आचार होगा और वैसा उसका प्रचार होगा, है ना। प्रचार जो है व्यक्ति बोल के नहीं करता है, आसन से नहीं करता है, लेक्चर माइक पे दे के नहीं करता। प्रचार उसके चलने फिरने में प्रचार होता है, किस प्रकार बात कर रहा है, किस प्रकार स्वभाव है उस व्यक्ति का। क्योंकि स्वभाव पे बहुत बात हो रही है यहाँ पे। स्वभाव व्यक्ति खुद बनाता है, लेकिन एक जन्म में स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल है। बदलेगा लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसको डिसिप्लिन कहा जाता है। स्वभाव को बदलने के लिए डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, अनुशासन की। अनुशासन की सिंपल डेफिनेशन है वो चीज़ जो आप नहीं करना चाहते हो लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, आपको करनी चाहिए, उसको डिसिप्लिन कहा गया है। सुबह उठना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको सुबह उठना ज़रूरी है, अच्छा है ना। हेल्दी डाइट किसी को अच्छी नहीं लगती। बच्चों को अगर आप चूज़ करने के लिए देंगे मेन्यू, तो सुबह में मैगी, दोपहर में बर्गर, शाम को पिज़्ज़ा, है ना, लेकिन वो उनकी सेहत खराब कर देगा। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन डाइट, पौष्टिक आहार खाना, व्यायाम करना, अच्छे लोगों से मिलना, तो ये सब क्या है? अनुशासन है। उसी प्रकार भगवान स्वभावस्तु प्रवर्तते, व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही संग करता है। ऐसा मत सोचिए कई लोग होते हैं हमारे पास नहीं आते हैं, अरे यार हम कितने बार, अच्छा है तुम्हारे पास नहीं आ रहा है वो, क्योंकि उसका स्वभाव शो हो रहा है उससे। व्यक्ति वहीं पे जाता है जहाँ पे जिसको फ़ायदा होता है और जिसके स्वभाव के लोग मिलते हैं, लाइक माइंडेड लोगों के साथ ही दोस्ती होती है ना। उसी प्रकार वो व्यक्ति अच्छा आपके पास नहीं आ रहा है, इसका मतलब है वो वहाँ जा रहा है, वो उसी कैटेगरी का, उसको छोड़ दो। अगर हम अच्छे हैं तो, अगर हम अच्छे नहीं है तो अच्छा है दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन ये फैक्ट है। तो स्वभावस्तु प्रवर्तते, परिवर्तन किससे होता है? उत्पत्ति किससे होती है? हर चीज़ की स्वभाव से होती है। तो इसलिए है क्या करो अर्जुन, शरीर रूपी इस नगर में रहो और क्या करो? कर्म का सृजन जो है वो देहधारी आत्मा भी नहीं करती है, क्योंकि एक बार एक आदमी था, स्वभाव पे बात करते हैं, हैबिट की स्टोरी बोलेंगे थोड़ी सी बस। तो एक बार फुटबॉल मैच चल रहा था, तो फुटबॉल मैच खेलते खेलते क्या हुआ, देखा यार गोलची जो था घायल हो गया। तो बोला गोलची कौन बनेगा भाई, गोलकीपर कौन बनेगा? एक बोलते यार हमारे गांव में बहुत बढ़िया गोलकीपर है, एकदम छलांग लगा के बॉल पकड़ता है। बोले ठीक है, उसको लेके आते हैं। बोलो क्या काम करता है? बोला कुछ नहीं है, ट्रक में ना जब तरबूज होते हैं ना, नीचे से तरबूज फेंकते, तरबूज कैच करता हूँ, है ना, तरबूज कैच करता है, एक भी तरबूज छोड़ता नहीं, क्योंकि तरबूज छूटेगा तो फट जाएगा। बिल्कुल फुली ट्रेंड है, कुछ नहीं करना, वहाँ से बॉल आएगी पकड़ लेगा वो। बोला वेरी गुड, उसका टेस्ट लिया, बोलो बहुत अच्छा है यार, तो डाइव मार के पकड़ लेता है, गिरने नहीं देता बॉल को। बोले इसको गोलची बना दो। अब मैच चालू हुआ और यहाँ पे जो उसका गोलची था ना, उस टीम पे 50 गोल हो गए। कैसे? वहाँ से वो किक मार रहा है, बॉल आ रही है और वो क्या कर रहा है, बॉल आती है ना, उसका आदत क्या था, तरबूज आता था ट्रक के अंदर फेंक देता था उसको। तरबूज कैच करेगा ना, फिर कहाँ फेंकेगा, है ना, वो क्या करता है, बॉल अभी आदत है ना, आदत से मजबूर है, तो पकड़ता है और कहाँ फेंक देता है, गोल के अंदर फेंक देता है। 50 गोल हो गए। तो ये होती है आदत। अब वो व्यक्ति चाह के भी नहीं रोक सकता अपने आप, क्योंकि आदत बन चुकी है, वही स्वभाव होता है। तो स्वभाव को बदला जा सकता है, लेकिन कहाँ, गुरु की शरण में जाके। गुरु आपको बताएगा कैसे बदलना है उसको। इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है, हम अपने अनुसार नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप देखिए बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स जो होते हैं ना, उनको क्या पता नहीं है डाइट कौन सी खानी है, कब एक्सरसाइज, लेकिन एक कोई पिक्चर आने वाली होगी ना, बॉडी बनानी है, 6 पैक्स, तो पहले ट्रेनर रखेंगे 6 महीना पहले, वो उनके साथ रहेगा रात दिन,
है ना, डाइट चार्ट बनाएगा, एक्सरसाइज करवाएगा। क्यों? गुरु की आवश्यकता है। ट्रक सीखना है तो पहले कई दिन तो शीशा साफ करना पड़ेगा, है ना, उसको खाना बनाना पड़ेगा, है ना, उस्ताद जी का, है ना, फिर वो ट्रक में एक दिन बोलेगा, फिर पीछे बैक करवाएगा गाड़ी। ऐसे धीरे धीरे एक दिन जब 5-6 साल गुरु भक्ति देखेगा, फिर बोलेगा आज स्टीयरिंग पर बैठ तू, है ना। इतना पापड़ मिलने पड़ते हैं। हम नए नए ऑफिस में जाते हैं, फ्रेशर को तो इतनी, फ्रेशर का जीना हराम है। उसको क्या है, कोई कुछ नहीं सिखाता है। कोई बेचारा ब्यूरेटर लेके भाग रहा है ना। हम करते थे टेस्टिंग लैब में, तो क्या हो रहा था, कई दिन उससे सोल्यूशन ही बनवाया जा रहा है। जा 50-500 ml पानी ला कर डाल के ये डाल, बेचारा टेस्टिंग तो दूर की बात है। फिर धीरे धीरे जब उसकी श्रद्धा बैठ जाएगी ना, गुरु को भी लगेगा नहीं यार बराबर ठीक कर रहा है, फिर थोड़ा थोड़ा उसको गुड़ देना चालू करेगा, है ना। ये है, हर जगह गुरु की आवश्यकता है। तो आध्यात्मिकता में गुरु की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं स्वभावस्तु परिवर्तते। स्वभाव जो है वो कैसे बदलेगा व्यक्ति का, गुरु की शरण में जाके बदलेगा, नहीं तो नहीं बदल सकता है। क्योंकि गुरु के अंदर वो शक्ति है। हमारे जीवन में जब तक शक्ति संचार नहीं होगा, हमें शक्ति ही नहीं है कुछ भी करने की। किसी व्यक्ति का वचन हमारे जीवन में जब तक उतरेगा नहीं, उसकी अपना सत्व वो नहीं देगा, हमारे जीवन में कुछ नहीं बदलने वाला है। इसीलिए क्या होता है, शक्ति संचार होता है। जब हम सत्संग के अंदर जाते हैं, प्रभु जी ऑनलाइन सुनने में सत्संग में क्या अंतर है? ऑनलाइन भी संचार हो सकता है, प्रोवाइडेड आपके अंदर वो पात्रता होनी चाहिए। लेकिन सत्संग के अंदर डायरेक्ट आप सामने आमने बैठे हैं, एक्सप्रेशंस नोट हो रहे हैं, वातावरण का माहौल बना हुआ है और आपका फोकस है वहाँ पे, तो आप में शक्ति संचार हो जाएगा, शक्ति प्राप्त हो जाएगी वो करने की। हमारे में शक्ति नहीं है माला करने की, हमारे में शक्ति नहीं मंदिर आने की, हमारे में शक्ति नहीं है अच्छा सोचने की, लेकिन गुरु की कृपा से हमारे अंदर शक्ति संचार हो जाता है। क्योंकि उसकी शक्ति, गुरु जी की शक्ति है। इस बल्ब में भले कितना जोर लगा ले, खुद नहीं जग सकता है जब तक पीछे से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है, कोई आदमी बटन नहीं दबाएगा तो, है ना। बल्ब चाहे कितना भी करोड़ों का आप कर लो, नहीं हो सकता ना। उसी प्रकार हमारे अंदर लाख प्रकार की स्किल्स होती है। जब तक गुरु का टच नहीं होता, गुरु हमारे जीवन को छूते नहीं है, तब तक कुछ हमारे जीवन में बदलेगा नहीं, वैसा ही रहेगा। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि स्वभाव के अनुसार कार्य व्यक्ति करता है, खुद ही फंसता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। ठीक है, तो यहीं पे हम विराम देंगे और एक श्लोक इसको खाली शुरू कर देता हूँ। नादते कश्चित् पापम नाचैव सुकृतम विभु अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। अज्ञान का अर्थ क्या है? हम शरीर हैं, और ज्ञान का अर्थ क्या है? हम आत्मा है। बस इस ज्ञान में जो व्यक्ति रहता है वो गुरु की शरण में जाता है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके मोह से मुक्त हो जाता है। और जो दूसरा व्यक्ति है वो मोहग्रस्त रहता है, इसलिए आच्छादित रहने के कारण क्या होता है? पाप और पुण्य करता है। ठीक है, तो इस पर हम अगली बार बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।